आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम भक्ति शर्मा है और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हूं और मूलतः भोपाल में निवास करती हूं। बहुत हर्ष का विषय है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का, उन्होंने एक बहुत शानदार सीरीज चलाई है नारी शक्ति को सलाम करने के लिए। तो इसी सीरीज में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी अपने विचार रखूं और मेरा जो विषय है वो बहुत मजेदार है। मेरे विषय का नाम है महिलाएं एवं नेतृत्व क्षमता। तो मैं कहना चाहूंगी कि अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं इतना सा विषय रखूं कि महिलाएं एवं ना करके महिलाएं ही नेतृत्व क्षमता को बढ़ाती हैं। अब कैसे बढ़ाती हैं, इस विषय को समझने के लिए हम इस टॉपिक को दो भागों में डिवाइड करते हैं कि अगर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को देखना है तो कहां से शुरू करें। तो शुरू करते हैं, सबसे छोटा जो उसका इकाई है वो परिवार है। परिवार से शुरू करते हैं और परिवार की बात करूं और ये टॉपिक सामने ना लेकर आऊं कि स्वामी विवेकानंद जी जब भी मां काली से आह्वान करते थे तो वो कहते थे कि हे मां काली, मुझे आप 100 ईमानदार माताएं दीजिए। वो माताओं को क्यों मांगते थे? क्योंकि वो कहते थे कि ये जन्मेंगी 100 दृढ़ता से परिपक्व, ईमानदार और धर्म की स्थापना करने वाले 100 पुत्रों को या पुत्रियों को, और वो देश को आगे लेके जाएंगे। तो महिलाएं यहाँ से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई चीज इस समय छाई हुई है तो वो एक फिल्म छाई हुई है, छावा। और फिर मैं बात कहूंगी कि जीजाबाई ने धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अपने पुत्र को किस तरीके से आगे बढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने उसके अंदर वो नेतृत्व की क्षमताएं लेकर आई। तो ये महिला ही कर सकती है। महिलाएं अगर अपने परिवार से ही शास्त्रार्थ सीखती हैं तब आगे जाके वो माँ गार्गी की तरह बनती हैं और फिर वो उस चीज को आगे लेकर जाती है और फिर वो धर्म की पुनः स्थापना करती हैं। तो परिवार की इकाई के अंदर महिलाओं का स्ट्रांग होना और आगे वो अपने बेटे बेटियों को स्ट्रांग करती है, वही दिखता है। वो इसलिए भी दिखता है, आजकल हम देखते हैं कि सीबीएसई के बोर्ड हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें लड़कियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो ये नेतृत्व क्षमताएं जो है वो उनको घर परिवार से मिलती हैं। थोड़ा आगे आए और हम ये देखें कि अगर हमको फिलैंथ्रोपी में देखना है, अगर हमको आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप पे देखना है, स्टार्टअप्स में देखना है, बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओज के तौर पे देखना है, तो इस समय महिलाएं जो है वो अपना परचम लहरा रही हैं। इससे 2-3 बातें समझ में आती हैं कि समाज जो है उसको कुछ कुछ चीजों को नए तौर पे आगे देखना चाहिए कि वो अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं। महिलाएं अपने अंदर थोड़ी बहुत चीजों को अगर इनकलकेट कर लें तो निश्चित तौर पे महिलाएं जो हैं उनकी नेतृत्व क्षमताएं और उभर कर सामने आएंगी। इसमें से 2-3 चीजें ये हैं कि अब हमें किस चीज पे काम करना है। पहला, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करनी है। महिलाओं की स्ट्रांग कैरेक्टर होने से अनप्रिडिक्टेबल रहेंगी, काम, कंपोज्ड और रिलैक्स रहेंगी तो आगे बढ़ पाएंगी। साथ में एक बहुत बड़ा विषय ये आता है कि अब हमको इक्वालिटी की बात नहीं करनी, अब हमको जस्टिस की बात करनी है। परिवार से जब धीरे धीरे कदमों को सींचा जाता है तब वो पंख जब उड़ान भरते हैं तो वो अपना परचम लहराते हैं। मैं सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बधाई देना चाहूंगी और आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हम जो हिंदुस्तान की महिला हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि है धन्य यहाँ की नारियां, जौहर की हैं चिंगारियां, जो करे शर्म कर दे पूर्णम पर फूक चले फुलवारियां, कि 100 दिए हैं आंचल में उस और तना तूफान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। तो जौहर से अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ने वाली मैं हर उस महिला को सलाम और बहुत आपको कहना चाहूंगी कि आप ही हमारी प्रेरणा है। इस तरीके से हम सब आगे बढ़े, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।